नमस्कार दोस्तों, हिटलर सर ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा बीएससी पार्ट 3 यानी बीएससी फाइनल ईयर के मैथ्स वाले स्टूडेंट को। मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स के तीन भाग हैं। तो भाग वन का यूनिट 1 का कौन सा क्वेश्चन है? 30वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। रायपुर 2010 में आया था, सरगुजा 2015 में आया था, अब्दुल 2023 में आया था। तो इम्पोर्टेंट है सरगुजा वालों के लिए, दुर्ग वालों के लिए या सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कैसे बनते हैं देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए हल। मानक फलन f(x) का फूरियर श्रेणी निम्न है। ठीक, इसको यहां से कर लेते हैं। f(x) बराबर a0 2 प्लस फूरियर श्रेणी का फॉर्मूला है अनंत n बराबर a, an है बराबर a, उसके अंदर का है an cos है एंड x प्लस bn sin है एंड x। इस समीकरण मान उसको पहला। तो अब जहां पे किसका मान क्या करना है? a0 का, फिर an का, फिर bn का मान क्या करेंगे? तो a0 बराबर कितना होगा? 1/में पाई। अब समाकलन का ये समाकलन का संकेत है पाई माइनस पाई का बोला है, माइनस पाई से पाई, पाई से माइनस पाई। ठीक, अब f(x) dx, f(x) dx से a0 का मान क्या करना? तो f(x) dx बराबर का होगा an का है, a0 के 0 रहेगा 1/में पाई। अब इसका 0 माइनस पाई f(x) dx प्लस पाई 0 f(x) dx कोष्टक 1 बराबर 1/में का है पाई, फिर 0 माइनस पाई f(x) का मान कितना है? x प्लस पाई प्लस x dx प्लस पाई 0 f(x) पाई माइनस x dx कोष्टक 1। ठीक, अब 1/में हो गया पाई। अब इसका क्या करेंगे? समाकलन कर दो। इस जगह पाई x समाकलन कर दो, पाई x प्लस x 1 प्लस 1/में 1 प्लस 1, ये 0, फिर इसका समाकलन क्या होगा? पाई x माइनस x 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0। इतना तो समझ आया? ये फॉर्मूला है, तो समीकरण पहला। a0 का मान क्या करेंगे? 1/में पाई कोष्टक अंदर पाई से माइनस पाई f(x) dx, f(x) का कैसे करेंगे? ठीक, फिर उसके f(x) का मान कितना है? इसको दो भाग में तोड़े, एक बार 0 से माइनस पाई, फिर पाई से 0, फिर f(x) का मान कितना है? x पाई माइनस x, पाई माइनस x। इसका देखोगे आप यहां सीधा पाई x प्लस में हो गया
एक्स का स्क्वायर 2 प्लस 2 0 माइनस पाई प्लस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2। इसका क्या हो जाएगा 0 पाई, इसका क्या हो जाएगा पाई 0 ठीक। एक बटे में पाई, अब इसका सब पूरा, इसका एक दूसरे पूरा, पहले इसका होगा फिर इसके बाद होगा पाई 0 एक्स जगह 0 प्लस एक्स जगह में 0 माइनस ये अलग से माइनस है, फिर ये वाला पाई फिर माइनस ये वाला पाई ठीक। पाई का स्क्वायर माइनस पाई, माइनस है माइनस पाई बटे में 2 पाई एक पाई, इसकी कुछ इसमें से बुला बचे माइनस पाई का स्क्वायर बटे में 2 फिर माइनस पाई 0 माइनस 0 स्क्वायर बटे में 0 कोष्टक 1 ठीक। एक बटे में पाई, इसका मान आ जाएगा 0, इसका मान भी 0 हो जाएगा माइनस 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 प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई प्लस माइनस माइनस पाई स्क्वायर बटे में 2 प्लस पाई 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 स्क्वायर पूरा में तो माइनस पाई स्क्वायर बटे में 2 माइनस इसका मान 0 है, 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। एक बटे में पाई, इसका मान 0 को क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई स्क्वायर है, पाई 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 ठीक। पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे में 2 प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे में 2 कोष्टक 1 क्या बनेगा ये जगह एक बटे में पाई, एक पाई पाई प्लस 2 पाई फिर माइनस पाई पाई माइनस 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 से होता है लेकिन जुड़ता है, हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर बटे में 2, ये 2 कट गया तो क्या बचेगा एक बटे में पाई, एक बटे में पाई फिर 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है इसका एक बटे में पाई, 2 पाई से पाई घट गया तो क्या आएगा पाई स्क्वायर ठीक। दिखा हो देखो ये पाई से ये पाई कट गया तो बचेगा पाई, तो ये जीरो को मान क्या कर रहे थे ना, ये जीरो को मान क्या है माइनस माइनस नहीं बराबर पाई है ठीक। इतना समझ आया, उतार लो। चलिए अब समझ आएगा, इसको मिटा देते हैं और क्या चीज क्या करेंगे अब बीच से अलग कर लेता हूँ, दोनों तरफ से मिटाना पड़ेगा ठीक। अब क्या करेंगे, अब ए एन क्या करेंगे, ए एन का क्या होगा एक बटे में पाई पाई माइनस पाई एफ एक्स का था कोस एन एक्स डी एक्स ठीक। जब समझ आया, अब देखो एक बटे में पाई ये कोष्टक में हमने चुना ठीक। अब क्या करेंगे इसको पाई माइनस इसको मानते हैं 0 माइनस पाई एफ
एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको अलग करते हैं, एक बटे में पाई 0 एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक, एक बटे में पाई, और एफ एक्स बराबर कितना होता है, एक कोष्टक है 0 माइनस पाई, एफ एक्स ना कितना पाई प्लस एक्स है ना, एक्स उसी का नाम, फिर कॉस एन एक्स डी एक्स, एक बटे में ये वाला पाई लिखा था एफ एक्स का था पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन होगा, एक बटे में पाई प्लस एक्स का होगा साइन एन एक्स बटे में यन, इसका समाकलन तो इतना आएगा माइनस एफ वन। ठीक, ये वन का फिर इसका साइन एन एक्स बटे में यन। ठीक, इतना समझ आया, प्लस ये वाला एक बटे में पाई, इधर को भी लिखना पड़ेगा, नहीं भूल रहा है तो। अब ठीक, जब ये वाला तो हो गया, अभी वाला पाई माइनस एक्स कोस का साइन एन एक्स बटे में वन माइनस एफ माइनस वन। क्यों माइनस वन, क्यों, क्योंकि माइनस है। ठीक, यहाँ इसको करना जरूरी दोस्तों, इसका कोस इसका साइन एन एक्स बटे में यन। ठीक, यहाँ पे 0, इसको बड़ा कोष्ठक डाल दो, फिर 0 माइनस पाई, यहाँ पे इसको भी बड़ा कोष्ठक मान लो, फिर पाई 0। इतना समझ आया। चलिए डिसाइड करते हैं, एक बटे में पाई। ठीक, अब पाई प्लस एक्स साइन एन एक्स बटे में यन माइनस, और साइन का होता है माइनस कोस, साइन का होता है माइनस कोस, समझ करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों डीएक्स था, इसको बंद किए तो हो जाएगा डीएक्स को बाहर किया, यहाँ पे हो जाएगा डीएक्स, उसके बाद डीएक्स है ना, इसका समाकलन में डीएक्स रहेगा तो ना होगा एन एक्स बटे में क्या है, फिर जाएगा एन स्क्वायर, एक 12 एन आएगा तो एन स्क्वायर। ठीक, ये 0 पाई तो रहेगा ही, माइनस पाई रहेगा। ठीक, प्लस दिख रहा है ना दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा देना, बटे में पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स बटे में यन, ये माइनस माइनस है। अब देखो साइन एन एक्स का होता है माइनस कोसेक, ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस होगा, इसलिए उसको लिख रहा हूँ साइन एन एक्स का मान होता है माइनस कोस एन एक्स, तो माइनस से ये माइनस से ये माइनस, यहाँ पे आगे माइनस माइनस कर जाएगा तो बस ये वाला माइनस बन जाएगा, कोस एन एक्स बटे में यन स्क्वायर, तो एक क्या है, एक और यहाँ है, समझ आया। अब चलिए एक बटे में पाई, दोस्तों परीक्षा बोर्ड में बहुत शॉर्टकट है दोस्तों, आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ।
पाई प्लस एक्स साइन एन एक्स बटे में एन प्लस माइनस माइनस प्लस cos एन एक्स बटे में एन स्क्वायर 0 माइनस पाई प्लस 1 बटे में पाई। दिख रहा है दोस्तों? नहीं दिख रहा तो पाई बढ़ाना, पाई माइनस एक्स साइन। दोस्तों ये पास होना है तो इसको जरूर पढ़ देना, ताकि आप लोगों को उसमें समझ नहीं आएगा, उसमें रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें एक बार बनाओगे तो बनते जाएगा। माइनस cos एन एक्स बटे में एन स्क्वायर, ठीक, पाई 0। अब इससे आगे चलो हल करते हैं। अब इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, 1 बटे में पाई, देखो 0 से कर लो, पाई प्लस एक्स जगह जाएगा 0, एक्स जगह में 0 आएगा, फिर साइन एन एक्स जगह में 0 बटे में एन प्लस cos एन एक्स हो जाएगा, cos एन एक्स एक्स जगह में 0 बटे में एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक, माइनस तो उसके बाद पूरे में माइनस होगा, ठीक। अब पाई अब प्लस है माइनस पाई, ठीक, साइन एन माइनस पाई, तो माइनस इसके साथ माइनस मान लो, ठीक, बटे में एन प्लस cos एन एक्स, तो cos ए cos एन और माइनस पाई है, इसका माइनस पाई बटे में एन स्क्वायर। इतना समझ आया? अब इसका बच्चा बाकी 1 बटे में पाई, ठीक। अब पाई से फिर इसके साथ, तो पाई माइनस पाई, ठीक, माइनस माइनस पाई यहाँ माइनस नहीं दो पाई को, फिर साइन साइन एन पाई बटे में एन माइनस cos एन पाई बटे में एन स्क्वायर। अब 0 का होगा, 0 का सबके साथ होगा, इसी प्रकार इसका सबके साथ जुड़ा होगा, उसके बाद इसका भी सबके साथ जुड़ा होगा, तो क्या है पाई माइनस 0। उसी प्रकार इससे लिखना, यहाँ से आगे लिख रहा हूँ दोस्तों, इसी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। इससे आगे वाला है कहेगा साइन एन 0 बटे में एन माइनस cos एन 0 बटे में एन स्क्वायर। इतना समझ आया दोस्तों? चलिए अब इससे आगे लिख रहा हूँ, 1 बटे में पाई, ठीक। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है? साफ साफ नहीं दिख रहा तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना, 240 से 300 के आसपास लेना, 360 के आसपास। अब देखो इसका मान क्या हो गया, पाई कट गया, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0, तो 0 से 0 बढ़ाएगा तो 0 प्लस cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 बटे में क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, ठीक, माइनस 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 प्लस ये माइनस ये माइनस हो गया, माइनस 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 कट जाएगा, ये माइनस कट गया ना, तो हो जाएगा 0, ये प्लस एक माइनस तो कट के 0 हो जाएगा। साइन पाई साइन एन पाई का मान 0, इसका मान 0, cos एन पाई ये माइनस तो माइनस cos ये माइनस बुला तो माइनस एन
पाई बटे में एन स्क्वायर। ठीक, अब प्लस 1 बटे में पाई। अब यहाँ पे पाई पाई 0 0 हुआ, साइन एन का मान 0 का है, माइनस कोस एन पाई बटे में एन स्क्वायर। एन स्क्वायर माइनस 1 बटे में एन स्क्वायर। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां से देखिए, इसको ओढ़े रहे, फिर से आगे से बढ़ा रहा हूं, ठीक ना। 1 बटे में कितना है पाई, इसको 0 छोड़ दो तो क्या आ जाएगा 1 बटे में एन स्क्वायर माइनस कोस एन पाई बटे में कितना है एन स्क्वायर, फिर माइनस कोस एन पाई बटे में एन स्क्वायर प्लस 1 बटे में एन। ठीक, अब देखो क्या होगा। अब देखो सर, 1 बटे में करना है पाई, ठीक, 1 बटे में कितना है एन स्क्वायर माइनस इसका कोस एन एक्स एन पाई, कोस एन एन पाई का मान कितना होता है -1 एन बटे में एन स्क्वायर। ठीक, माइनस कितना जाएगा -1 एन बटे में एन स्क्वायर प्लस 1 बटे में एन स्क्वायर। ठीक, अब देखो 1 बटे में पाई 2 एन स्क्वायर माइनस 2 -1 एन बटे में एन स्क्वायर। कितना समझ आया? एक ए, ठीक, माइनस माइनस 2 एन बटे में 2 एन, ठीक, 1 बटे में पाई। ठीक, इसको देखो, इसको निकाल रहे हैं, क्या लेगा 2 से निकल गया, और ये लेगा पाई एन स्क्वायर। ठीक, इसका मान आएगा 1, 2 से निकल गया, 2 एन निकल गया, माइनस ये 2 भी निकल गया है, ये भी एन निकल गया है, तो क्या आएगा -1 एन। ठीक, ये इसको मानो समीकरण तीसरा। क्या मानो इसको समीकरण तीसरा, चाहे इसको मानो समीकरण तीसरा। तो जो एक इसका मान है, ये मान है ए एन का, ए एन का मान कितना है 2 पाई एन स्क्वायर 1 माइनस एन। ठीक, ये सबसे शुरू वाला था समीकरण पहला, फिर ए 0 का मान समीकरण दूसरा, ये इसका मान हो गया समीकरण तीसरा, हो गया समीकरण तीसरा। अब समीकरण तीसरा में समीकरण तीसरा में समीकरण बराबर 1 2 3 मान रखने पर देखो 2 बराबर a1, ठीक, a1 पाई एन बराबर करेंगे 1 स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस 1, ठीक, क्या हो जाएगा मान 2 पाई बटे में कितना है 1 प्लस 1 कितना देगा 4 पाई 1 स्क्वायर। ये 1 का मान हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखना, ठीक, यहाँ देखना, यहाँ देखना। अब a2 का मान कितना होगा
2 प्लस में पाई 2 स्क्वायर। ठीक, ये 1 था तो 1 का स्क्वायर, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1, इसका मान काटेगा, इसका मान हो जाएगा 0, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, 0। फिर a3 2 पाई 3 का स्क्वायर, a माइनस माइनस 1। ठीक, अब इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसका प्लस 2 2 2 4 पाई 3। अब ये 4 का मान क्या होगा, 2 पाई, विषम संख्या का मान आ रहा है, विषम संख्या का मान 0 आ रहा है, 4 4 तो 4, 1 माइनस 1, मतलब फिर इसका मान 0 हो जाएगा, फिर 0 0 है तो समान 0 हो जाएगा, 1 5 बराबर हो जाएगा 2 पाई 5 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1। ठीक, इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस, फिर 4 2 2 4 प्लस फिर पाई 5 6 इत्यादि, और रहेगा। ठीक, अब ए 0 का मान आ गया। अब क्या करेंगे, bn का मान तो याद नहीं किया नहीं है, चलो bn का मान क्या करेंगे, तो bn का क्या होता है, 1 में देगा पाई। ठीक, पाई माइनस पाई का इसका क्या था, एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसको भी हम कर लेंगे, दो भागों में करेंगे, 1 में पाई। ठीक, 0 माइनस पाई, एफ एक्स का मान कितना था, चलो पहले इसको अलग कर दें, एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1 में पाई 0 पाई, यहाँ पाई बटे में 0 बटे में पाई पे समान में 0, एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखते हैं, 1 में पाई 0 माइनस पाई, इसका मान क्या था, पाई प्लस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, 1 में पाई 0, पाई बटे में 0 नहीं, पाई का समाधान होगा था, इसका मतलब पाई माइनस का था एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक दोस्तों, इतना लिख लिया है, इसको बता दो, लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक इसको लिखते हैं, इसको तो लिख लिया है, इससे आगे लिख रहे हैं, 1 में लिखना है पाई। ठीक, इसका समाकलन करेंगे, पाई प्लस एक्स साइन का कहा जाएगा माइनस कोस, साइन का जाएगा माइनस कोस एन एक्स बटे में यन माइनस वन, साइन का माइनस कोस एन एक्स बटे में यन डी एक्स में था 0 माइनस पाई, 1 में कट। अब क्या था इसका, पाई माइनस एक्स, क्या है, साइन का माइनस कोस हो जाता है, कोस एन एक्स बटे में यन। ठीक दोस्तों, चल रहे थे, फिर ध्यान से देखिएगा, माइनस 1, क्योंकि माइनस है -1, क्या था, साइन माइनस कॉस एन एक्स बटे यन डी एक्स है 5 0। इतना समझ आया दोस्तों, चलिए इसको मिटा दिया हम। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में 5। ठीक, अब y प्लस एक्स
माइनस कॉस एन एक्स बटे में एन माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हाँ माइनस, तो इसको माइनस ही रखिए, इसको भी माइनस रखिए, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एफ एच का आएगा माइनस साइन माइनस तो माइनस, ठीक। एन एक्स बटे में एन स्क्वायर, ये हटा तो एक एन एक एन आवरेज, एक एन आवरेज हो जाएगा एन स्क्वायर। वाई माइनस एक्स, ठीक। अब यहाँ पर माइनस cos एन एक्स बटे में एन, माइनस से माइनस और देखिए ये माइनस कर देगा, तो आएगा साइन एन एक्स बटे में एन का स्क्वायर, ठीक। और समझ आया बटे 5 अब देखो इसका एक्सपोनेंशियल पूरा, इसका एक्सपोनेंशियल पूरा, चाहे इसको प्लस बना लो, 1 बटे में 5 y प्लस एक्स माइनस कॉस एन एक्स बटे में एन माइनस 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 प्लस साइन एन एक्स बटे में एक्स ये लेगा एन स्क्वायर, 0 माइनस 5 प्लस 1 बटे में 5 माइनस एक्स माइनस कॉस एन एक्स बटे में एन माइनस साइन एन एक्स बटे में एन का स्क्वायर, 0 और देखते हैं 1 बटे में निकालेगा एक्स, ठीक। अब क्या इसका मान 0, पहले 0 रखते हैं, y प्लस 0 माइनस कॉस एन एक्स हमें 0 बटे में एन प्लस साइन एन 0 बटे में एन का स्क्वायर, ठीक। ऊपर वाला समझना है तो ये y प्लस में है, ठीक, लेकिन क्या करें उसको माइनस 5, ठीक। फिर माइनस कॉस एन माइनस 5 बटे में एन प्लस साइन एन 5 माइनस तो फिर एन स्क्वायर, वहाँ के बाद फिर प्लस अभी करेंगे 1 बटे में कितना है, 1 बटे में 5, दोनों से आई करने में मिलता है, ठीक। अब इसका देखते हैं, अब तो पाई माइनस 5, ठीक, माइनस कॉस एन 5 बटे में एन माइनस स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस इस माइनस का सब साथ में इसका रिश्ता होगा ना, इसका फिर क्या है 5 माइनस 0 माइनस कॉस 0 बटे में एन माइनस साइन 0 बटे में एन का स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं इसका ये बटे में क्या है 5। दोस्तों लंबा है वीडियो, ज़्यादा लंबा लेकिन समझना भी जरूरी है दोस्तों। इसका मान क्या है वाई माइनस कोस 0 मान होता है -1, तो यहाँ -2 माइनस, ठीक,
एन, ठीक। माइनस इसका cos 0 का मान होता है 1, फिर माइनस तो इसके साथ जुड़ेगा तो आ जाएगा माइनस पाई बटे में 1, फिर इसका मान क्या है साइन 0 का मान देगा 0, फिर माइनस ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, फिर जाएगा माइनस और ये जाएगा ये कट जाएगा 0, फिर माइनस cos एन माइनस माइनस प्लस cos एन पाई बटे में एन, ठीक। इसका मान हो जाएगा साइन 0 प्लस 1 बटे में पाई, इसका मान हो जाएगा 0, फिर माइनस cos n पाई, ठीक। cos n पाई बटे में n, इसका मान हो जाएगा साइन, इसका मान है साइन 0 साइन n पाई मान हो जाएगा 0, फिर 0, फिर माइनस पाई माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, ताकि ये माइनस प्लस cos 0 मान होता है 1, फिर ये पाई लेगा 1 पाई बटे में n, इसका मान देगा 0। कितना समझ रहे दोस्तों? इसका मान 0 माइनस 0, इसका मान भी 0 है तो इसके साथ जुड़े तो 0 भी आएगा 0, इसका मान भी आएगा 0, ठीक। मान 0 फिर एक बटे n पाई 0, इसका मान भी आएगा 0, इसका मान भी आएगा दोस्तों 0, ताकि इसका मान 0 है तो 0 को गुणा करो तो 0 के साथ आएगा ना, ठीक। माइनस इसका भी 0, फिर 0 cos n ठीक। वैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे गलती किए थे, यहाँ पे इसका मान 0 है, इसका मान 0 है तो इसका मान 0 आ जाएगा, एक ही है कि एक ही है दोनों गुणा है बीच में तो एक ही है, इसलिए इसका मान 0 इसका मान 0, उसी प्रकार इसमें दिखा यहाँ पे और समझे, ठीक। पाई माइनस एन, इसका मान हो गया प्लस 1 बटे में पाई प्लस पाई एन, ठीक। अब देखो ये माइनस में है एक प्लस में है तो जगह क्या हो जाएगा माइनस पाई एन, ठीक। एक जगह प्लस पाई एन, तो ये कट गया तो आ जाएगा बी एन का मान क्या है 0, ठीक। इतना समझ आया दोस्तों? थोड़ा लंबा हो जा रहा है वीडियो, लेकिन समझना भी चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं, अब क्या है समीकरण पहला में ए 0 है एन और बी एन का मान रखने पर समीकरण पहला में A0 AN और BN ये मानों को रखने पर समीकरण पहला का था x बराबर कितना था A0 बटे में 2 प्लस अनंत AN बराबर 1 AN cos nx प्लस BN साइन nx, ठीक। अब देखो ये 0 का मान कितना आया था 0, ये 0 का मान कितना आया था पाई आया था ना 0 का मान बटे में 2, ये 0 का मान कितना था पाई प्लस एप्सिलॉन इसको सिग्मा बटे n बराबर 1 an cos nx, ठीक। प्लस bn का मान कितना था 0, उसका 0, तो अब देखते हैं पाई बटे में 2, ठीक। प्लस कितना था an तो a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस
ए 3 cos 3x प्लस ए 4 cos 4x प्लस ए 5 cos 5x। ठीक, अब देखो पाई बटे में 2 प्लस a1 का मान कितना आया था, a1 का मान कितना आया था 4 बटे में कितना था पाई, है ना, पाई 1 स्क्वायर cos x प्लस a2 का मान कितना था 0 cos 2x प्लस a3 का मान कितना था 4 पाई 3 कैसे cos 3x प्लस a4 का मान 0 cos 4x प्लस a5 का मान कितना था 4 पाई 5 स्क्वायर 5 है cos 5x। अब देखिए पाई बटे में 2 प्लस इसको कॉमन कर देते हैं तो काम क्या आएगा cos 1 बटे में 1 स्क्वायर cos x प्लस 1 बटे में 3 स्क्वायर cos 3x प्लस 1 बटे में 5 स्क्वायर cos 5x। दोस्तों उत्तर, दोस्तों समझ आया? तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, समझा, थोड़ा सा समझिएगा और रोज प्रैक्टिस करेगा तो दोस्तों आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और हिटलर सर क्लास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।